आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर अपने YouTube वीडियो में आपके सामने उपस्थित हूँ। और चूंकि आज जो है ये अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मैंने प्रधानमंत्री मोदी की निर्विवाद रूप से देश के बड़े नेता होने की बात कही है, आप उसको भी सुने। लेकिन फिलहाल अपने इस ब्लॉग पर मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गलवान में जो है 15 जून को जो हिंसा हुई हो थी, उसमें जो चीनी सेना की ओर से निर्माण की कोशिश थी, तो उससे हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे और वो हमारे जो है 20 जवान जो है वो शहीद हो गए। तो इस तरह की जो बातें हैं, इससे ये देश में जिस तरह का एक माहौल जो बन गया है दुख का, इस तरह से कि भाई सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और चीन इस तरह की स्थिति से बाज नहीं आ रहा है। अभी आप ये भी जानते हैं कि कोरोना की महामारी से पूरा विश्व इस वक्त त्रस्त है और इस बात की भी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि चीन ने जानबूझकर ये कोरोना वायरस पैदा किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों को इस आपदा से जो है टकराने के लिए झोंक दिया। तो ऐसे में जो है ये ज़रूरी हो जाता है कि ये सवाल जो है वो सरकार पर उठता है कि क्या ये जो हमले हैं ये इसी तरह से होते रहेंगे। आप ये देखिए कि जब एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान पर, तो तब भी कई जवानों की जान गई थी। जो आदिल अहमद डार था आतंकी, वो जो पूरी गाड़ी को लेकर के उधर घुस गया था और कई जवान मारे गए थे। तो क्या ये सिलसिले कभी रुक पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो सीमा पर घुसपैठ होती है, जो इस तरह की स्थितियां हैं, जब एक जवान मान लीजिए इधर तो देश कोरोना की महामारी से त्रस्त है और अचानक से ऐसी खबर आती है कि सीमा पर जवान बिना कोई मतलब, बिना किसी विवाद के, बिना मतलब में मतलब उनकी जान ले ली गई। किसी बात से उनका कोई इस तरह से नहीं था कि भाई कोई लड़ाई चल रही थी या कुछ बातचीत चल रही थी। तो ये बड़ा बड़ा दुखद है। पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि भारत की सीमा में ना कोई घुसा हुआ है और ना हमारी चौकी किसी दूसरे जो है देश के कब्जे में है। और ये पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कि भारत के पास आज इतनी क्षमता है कि कोई हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन इन सब बातों से तो ये है कि भाई भारतीय जो बल है, जो सुरक्षा बल है, उनकी देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर ही रहे हैं। चाहे वो जो मतलब जो भी कार्यवाही हो उसके लिए पूरी तरह से जो सैनिक है वो जवान पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से जाने गई हैं, इससे पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये कब तक चलेगा। क्या इसका कोई परमानेंट इलाज संभव नहीं है? जिस तरह की जो फेसबुक पर लगातार इस तरह से बात की जा रही है कि भाई टिकटॉक है या और भी जो 10 ऐप हैं, एक बार फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखी थी, कई सारी थी, तो कि उसमें जो ऐप है वो इंस्टॉल कर दे और मतलब इसको ना करें, ये सब चीज़ें। लेकिन इसके लिए अब जिस तरह से लॉकडाउन में पूरे देश का साथ जो है मतलब प्रधानमंत्री मोदी को मिला, तो इसमें भी देश को उनके साथ खड़ा होना होगा और जो भी चीनी सामान है या जो कुछ भी उनकी ऐप है या कुछ और उनका जो मतलब वस्तु है उसका पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। क्योंकि अगर इस तरह से सीमा पर हमारे जवान जो है वो जान गंवाएंगे तो आखिर कब तक हम इन चीज़ों को झेलते रहेंगे? ये सवाल बहुत इसकी गहराई में न जाते हुए बहुत सीधी सी और स्पष्ट सी बात ये हो जाती है कि अगर बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के, बिना कोई युद्ध हुए कि कोई बात हुए, बिना मतलब पत्थर बरसाकर ऊपर से जो है सैनिक मार दिए जाते हैं, तो ये इतना एक दर्दनाक मौत का वो शिकार हुए, तो किस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल सरकार पर है। कोरोना की महामारी तो सवाल मोदी सरकार पर है ही, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या चीन भविष्य में इसी तरह की गुस्ताखियां करने में कामयाब रहेगा? क्या इस पर कोई सख्त कदम सरकार उस तरह से उठाने वाली है? जैसे पीएम मोदी ने तब कहा था कि जब हमारे 18 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। क्या आप भी मोदी जी कहेंगे कि हमारे 20 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा? सवाल सरकार पर है। अभी इस पर चूंकि मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है और बहुत कुछ इस पर विचार चल रहा है, उसका चीन को जवाब देने की तैयारी भी चल रही है संभवतः ये, क्योंकि कोरोना से भी पूरा देश जूझ रहा है, तो एक साथ पूरी मतलब एकदम समस्याएं आ गई हैं। तो ये सरकार के लिए इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी जी से पहला कोई जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था, कुछ हुआ था, ऐसा ही हमला या ऐसी कोई कार्यवाही, बड़ी कार्यवाही चीन पर देखने को मिलेगी। आखिरकार जवान हमारे देश का, ये समझिए कि एक बॉलीवुड से जो मतलब स्टार हैं भी, जो मतलब कमाते हैं, इतना पैसा दान देते हैं, वो सब भी जो है इतना ज़्यादा सहयोग करते हैं, लेकिन उनके सहयोग से भी कहीं ज़्यादा बड़ा सहयोग जो है ये है जो पूरी रात मुस्तैद रहकर मतलब हमारे लिए रक्षा के लिए सीमा पर खड़े होते हैं। और वो अगर इतनी बुरी तरह से जो है सीमाओं पर मारे जा रहे हैं तो देश को इसके बारे में सोचना चाहिए भी और देश सोचेगा भी। ऐसी उम्मीद हम प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी करते हैं कि बहुत करारा जवाब चीन को मिलेगा। वरना इस सरकार पर यह सवाल उठना लाजमी है, अगर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई जिसका मतलब यही होगा कि जो भारतीय सरकार है वो
में वो इस बात के प्रति सचेत नहीं है कि वो एक मतलब जवान की जो मतलब उसकी एक गरिमा है या उसकी जो जान है उसकी कोई कीमत देश के लिए उस नहीं है। यही एक संदेश मतलब जाएगा पूरे उसमें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी होने नहीं देंगे, कोई ना कोई करारा जवाब, बहुत बल्कि बड़ा करारा जवाब चीन को दिया जाएगा, जिससे पूरे देश के लोग ये महसूस करेंगे कि उनसे एक जो मृतक हमारे जवान हैं उनकी आत्मा को शांति भी पहुंची होगी और एक बहुत करारा जवाब भी चीन को मिलेगा। आप मेरे इस ब्लॉग से लगातार जुड़े रहें। इस पर मैं लगातार सरकार से जुड़े मुद्दों पर और यूट्यूब वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। और मेरा ब्लॉग भी है, आप पढ़ सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.sawalsarkarpar.com। धन्यवाद।